Hello and welcome to my channel Integrate Educationally. Unfortunately, what we are observing, world is heading towards second wave of COVID-19 pandemic. Things are growing worse. I hope you all will take due precautions. जैसा कि हम जानते हैं, there are growing speculations about effectiveness of COVID-19 vaccine. Today in this video, we are going to decide whether we should take vaccine or not. So watch till the end. See, before heading to our today's topic, हमने कोई डाउट नहीं रहना चाहिए about what actually coronaviruses are. Let me clear, ये कोई सिंगल वायरस नहीं है. It is actually family of viruses जिनको हम कोरोना वायरसेस का नाम देते हैं. And नोवल कोरोना वायरस 2 और जिसे हम बोलते हैं सार्स कोरोना वायरस 2. सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ये इसका ऑफिशियल नेम है. यू शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन कोविड-19 एक डिजीज़ का नाम है एंड इसका जो वायरस है दैट इज सार्स कोरोना वायरस 2. ये इसी का एक टाइप है. यहाँ इस पूरे वीडियो में वी विल बी कॉलिंग इट कोरोना वायरस. बाकी ये सब क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स एंड ऑल वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. नाउ बिफोर नोइंग ऑल अबाउट वैक्सीन वी शुड अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस वायरस फर्स्ट. देखिए, कोरोना वायरस के दो पार्ट्स होते हैं. वन इज स्पाइक प्रोटीन्स एंड सेकेंड इज इसका जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है. These spike proteins actually gets attached to our pulmonary cells. जो भी हमारे लंग सेल्स होते हैं उनके साथ ये अटैच हो जाते हैं. अब उनके मेम्ब्रेन के साथ ही क्यों अटैच होते हैं? बिकॉज दीज सेल्स आर सेंसिटिव एंड हैंस वल्नरेबल. देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं. फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली हम समझेंगे. फॉर एग्जांपल ये हमारे सेल्स हैं. अब हम यहाँ पे लंग सेल्स या पल्मोनरी सेल्स, शॉर्ट में हम पल्मोनरी लिखेंगे. ये इसका सेल मेम्ब्रेन होता है. सेल मेम्ब्रेन ठीक है. सेल मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे अगर हम देखेंगे कोरोना वायरसेस, यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर बना है दीज आर स्पाइक्स और इनको हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन्स. स्पाइक प्रोटीन्स के साथ कुछ रिसेप्टार, इसके साथ कुछ रिसेप्टार बाइंडिंग डोमेन होता है. रिसेप्टार बाइंडिंग डोमेन. इन शॉर्ट सिंपली अगर हम बोलेंगे, इन स्पाइक प्रोटीन्स पे कुछ रिसेप्टार्स होते हैं, कुछ एनकोडिंग होती है. और जो ये सेल मेम्ब्रेन है एज वी नो इट इज़ सेमी परमेएबल. इसमें कुछ रिसेप्टार्स होते हैं, इसमें भी कुछ रिसेप्टार्स होते हैं. अब क्या होता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ये स्पाइक प्रोटीन्स के जो रिसेप्टार बाइंडिंग डोमेन होता है ये किसके साथ रिकग्नाइज करता है? सेल मेम्ब्रेन का जो रिसेप्टार्स होते हैं. और ऐसे में क्या होता है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इस वायरस का दैट गेट्स एंटर्ड इनटू द सेल्स, वो सेल्स में एंटर हो जाता है. अब अगर हम बात करेंगे, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर. अब अगर हम बात करेंगे कि जो ये कोरोना वायरसेस है इसके अगेंस्ट कोई मेडिसिन क्यों नहीं आती मार्केट में? जैसा कि हम देखते हैं डिफरेंट जो भी डिजीज़ होती है बैक्टीरियल डिजीज़, उनमें कुछ मेडिकेशन होती है जिससे वो क्योर हो जाते हैं. बट व्हाई इज़ इट नॉट पॉसिबल हियर? इसका आंसर में बहुत सारे रीजंस है. फर्स्ट रीज़न इज़ फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे आरएनए वायरसेस जिनमें आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल. आरएनए ऑफ वायरस क्या करता है? सेल्स की मशीनरी यानी सेल्स के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वहाँ पर ये रेप्लिकेट हो जाते हैं.
फिर रेप्लिकेटेड आरएनए को सेल्स अपने मेम्ब्रेन से कवर करती है। इस वे में बहुत टाइम तक अगर हम देखें, इम्यूनिटी सेल्स इनको रिकग्नाइज नहीं कर पाती। जब रिकग्नाइज नहीं करेगी तो दे विल नॉट फाइट अगेंस्ट दीज फॉरेन सब्सटेंसेस। तो सेल को लगता है कि दैट इट इज पार्ट ऑफ सेल। अब सेकंड रीजन क्या है? वायरसेस दे फॉर्म वेरिएंट्स, म्यूटेंट्स वो बनाते हैं। सो इसको रिकग्नाइज करना, म्यूटेंट को कैसे हम रिकग्नाइज करेंगे? बिकॉज इट विल वेरी विथ टाइम एंड स्पेस। इसको टारगेट करना दैट्स रियली डिफिकल्ट। इसीलिए कोई मेडिकेशन नहीं आती वायरसेस के अगेंस्ट। इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं? वी ट्रीट देम विथ वैक्सीन्स। नाउ वैक्सीन्स के थ्रू व्हाट वी डू, हम इम्यून सिस्टम को पहले ही रेडी करते हैं टू मेक एंटीबॉडीज फॉर एनी फॉरेन मटेरियल। कोई एंटीजन आ जाएगा, कोई फॉरेन सब्सटेंस आ जाएगा, उसके अगेंस्ट पहले ही वहाँ पे एंटीबॉडीज होती हैं, सो दैट इफ एनी सॉर्ट ऑफ सच मटेरियल एंटर्स इन आवर बॉडी, उसके अगेंस्ट बॉडी हैज एंटीबॉडीज, और फिर वो उसी एंटीबॉडी एंटीजन को किल करता है। नाउ क्वेश्चन इज, ये वैक्सीन हम कैसे बनाते हैं? यही तो आज हमारा टॉपिक है, दैट हाउ दीज वैक्सीन्स आर फॉर्मड और हाउ दीज वैक्सीन्स वर्क। सी टिल डेट अगर हम देखेंगे, बहुत सारे ऐसे वैक्सीन्स बने हैं अगेंस्ट दिस कोविड-19 पेंडेमिक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, फर्स्ट वैक्सीन जो सक्सेसफुली बनाया गया था दैट वाज फाइजर, जिसको डेवलप किया था यूएसए ने। ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स, रशिया ने स्पुतनिक बनाया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका उन्होंने वैक्सीन डेवलप किया, जो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में प्रोड्यूस हो रहा है आजकल। इसी को हमने नाम क्या रखा? कोविशील्ड। हमारा भी इंडिया, उसने एक इंडिजिनियस वैक्सीन को बनाया है, दैट इज कोवैक्सीन, दैट वाज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। इसी तरह अगर हम देखेंगे, मेनी वैक्सीन्स आर डेवलप्ड, जिनसे फर्स्ट वेव में कुछ हमें राहत मिली थी, बट नाउ थिंग्स आर गेटिंग वर्स अगेन। अगर हम देखेंगे, इन वैक्सीन्स को बनाने के लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स को अडॉप्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने mRNA वैक्सीन्स बनाए, कुछ ने फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सफोर्ड वाला जो वैक्सीन है उन्होंने अपना एक मेथड यूज़ किया, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही DNA वैक्सीन को बनाया गया है, एट्सट्रा। लेट्स अंडरस्टैंड दम वन बाय वन। पहले अगर हम बात करेंगे mRNA वैक्सीन की, नो क्वेश्चन इज हाउ mRNA वैक्सीन्स वर्क। ये कैसे वर्क करते हैं, ये कैसे इन्होंने बनाए, इसको हम डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्चुअली जब वायरस एंटर करते हैं बॉडी सेल्स में, इट इज़ एक्चुअली स्पाइक प्रोटीन यूजिंग विच सेल्स आइडेंटिफाई वायरसेस। मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स वर मेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्पाइक प्रोटीन्स इन बॉडी। यही तो होता है यहाँ पे, सो दैट जब ऐसा कोई वायरस एंटर करे सेल्स में, सेल्स है ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट इट। दिस मेथड वाज यूज्ड बाय फाइजर। फाइजर जो वैक्सीन बनाया गया उसमें यही इन्होंने मेथड यूज़ किया। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली स्पाइक प्रोटीन जो वायरस के पास होता है, वही नो स्पाइक प्रोटीन, वो किसी mRNA ने इंफॉर्मेशन दी होती है। यहाँ साइंटिस्ट्स हैव एक्चुअली यूज्ड दिस mRNA फॉर स्पाइक प्रोटीन्स। देखिए इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपको एक स्मॉल कंसेप्ट का बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे सेल होती है, सेल में हमारे पास फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस में DNA मटेरियल है, जिसमें जीन्स एक्स्ट्रा, DNA सेल में DNA एक्स्ट्रा होता है, DNA में जीन्स होते हैं। तो जीन्स में कुछ एनकोडिंग होती है, एनकोडिंग। तो एनकोडिंग जब होगी, ये एनकोडिंग
थ्रू mRNA मैसेंजर आरएनए कहाँ तक लेती है? ये राइबोसोम्स तक लेती है, जो सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, राइबोसोम्स तक। राइबोसोम्स में क्या होता है? वहाँ पे हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे वायरस में क्या, वायरस में अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल इसको हम जेनेटिक आरएनए या जेनेटिक मटेरियल, बाहर इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है? स्पाइक प्रोटीन्स। सो ये जो प्रोटीन्स बने हैं, ये एक्चुअली क्या है? दीज आर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आरएनए। ये इंफॉर्मेशन आरएनए से आती है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट्स ने क्या किया है? mRNA वैक्सीन बनाने के लिए उन्होंने इसी टेक्निक को यूज़ करके, जो हमारे पास, तो उन्होंने इसी टेक्निक को यूज़ करके क्या किया? दे इंसर्ट वायरसेस RNA, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, बट इट इज इंफॉर्मेशन एज प्रोटीन। ना कि उन्होंने आरएनए को, जेनेटिक मटेरियल जो इनसाइड द वायरस है, उसको इंसर्ट किया। दे एक्चुअली इंसर्टेड इट इज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक प्रोटीन्स। जब ये mRNA सेल्स में जाता है, ये हमारे राइबोसोम्स को स्पाइक प्रोटीन क्रिएट करने की इंफॉर्मेशन देता है। एंड एट लास्ट व्हाट हैपन इज, जब वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स बनते हैं, सेल रिकग्नाइज दैट दी स्पाइक प्रोटीन्स, तो उनके अगेंस्ट सेल्स क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। तो जब एंटीबॉडीज बनेगी ऑलरेडी, अब नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई फॉरेन सब्सटेंस सेल में एंटर हो गया, तो वी हैव ऑलरेडी सम एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज उसको किल करेगी। इन शॉर्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं? वी प्रोड्यूस स्पाइक प्रोटीन्स फ्रॉम mRNA सीक्वेंस। अगर हम सेकंड देखेंगे, सेकंड टाइप ऑफ वैक्सीन, जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, इसमें दे यूज एडिनो वायरस। एडिनो वायरस क्या है? ये एक कॉमन कोल्ड वायरस है। इसको इन्होंने कुछ जेनेटिकली मॉडिफाई किया सो दैट एक तो ये इनएक्टिव बन जाए, एडिनो वायरस इनएक्टिव बन जाए, यानी हार्मलेस बन जाए। प्लस इन्होंने क्या किया कि जीन्स ऑफ स्पाइक प्रोटीन जो है, दे वर एडेड टू इट, क्योंकि एडिनो वायरसेस में स्पाइक प्रोटीन नहीं होते हैं। इन शॉर्ट व्हाट दे क्रिएटेड, उन्होंने जीएम वायरसेस को क्रिएट किया, यानी जेनेटिकली मॉडिफाई इस वायरस को किया, विच मिमिक सार्स कोरोना वायरस 2। आफ्टर दैट क्या हो गया कि फिर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट हो गई बॉडी में। यानी किसके अगेंस्ट? जो स्पाइक प्रोटीन्स इन्होंने इसको ऐड किया, उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज क्रिएट होगी। बट यहाँ पे साइंटिस्ट्स ने इंश्योर किया कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस इन्होंने बनाया, विच मिमिक्स टू द कोरोना वायरस, इट डज नॉट ग्रो। क्योंकि अगर ये ग्रो किया तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस और आएंगी। अब ऐसे तो एडिनो वायरस की अगर हम बात करेंगे, दैट इज कॉमन कोल्ड वायरस, बट जब ये ग्रो करेगा, इट विल अफेक्ट सेल्स, इट विल अफेक्ट एन इंडिविजुअल। तो इसके अगेंस्ट क्या हुआ कि सेल्स ने भी स्पाइक प्रोटीन्स बनाए। स्पाइक प्रोटीन जो बने, उनके अगेंस्ट सेल्स ने क्या? एंटीबॉडीज़ क्रिएट की। जो ही एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो गई, तो अगर फ्यूचर में कोई ऐसा फॉरेन सब्सटेंस सेल में एंटर हुआ, तो सेल विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड, उसको किल करेगी। थर्ड टाइप ऑफ वैक्सीन अगर हम देखेंगे, डीएनए वैक्सीन उसको क्रिएट किया गया। हियर वी एड पार्ट ऑफ जेनेटिक कोड, यानी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आरएनए, जो जेनेटिक कोड होता है कोरोना वायरस का, उसको हमने ऐड किया सो दैट कुछ वहाँ पे इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाए। यहाँ पे
हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में शॉर्ट में यहाँ पे समझाऊंगा कि जब हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं, क्योंकि हमने क्या है, जो होस्ट सेल है दैट इज़ ऑफ डीएनए, बट जो आरएनए एक वायरस हमारा है, इससे हमने डीएनए को की कॉपीज़ बनानी है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हमने बनानी है कॉपीज़। उन उन कॉपीज़ के अगेंस्ट क्या होगा, एंटीबॉडीज़ विल बी क्रिएटेड इन द सेल्स। वो एंटीबॉडीज़ फिर सेल को प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो वैक्सीन है दैट इज़ इनएक्टिवेटेड कोविड-19 वायरसेस वैक्सीन। फॉर एग्जांपल जैसे पोलियो वायरस का जो वैक्सीन है उसको हमने क्रिएट किया। यही टेक्नोलॉजी सेम यहाँ पे इन्होंने ये यूज़ की कि कोविड-19 वायरसेस जो भी हैं उनको इन्होंने कुछ हार्मलेस बनाया, इनएक्टिवेट बनाया, सो दैट जब ये सेल में एंटर हो जाए वहाँ पे कुछ कॉपीज़ बन जाए, इसके जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज़ बन जाए, एंड उसके अगेंस्ट सेल विल डेवलप सम एंटीबॉडीज़ फिर फ्यूचर में अगर ऐसा कोई सब्सटेंस एंटर हुआ उनको रिकग्नाइज करके उनको किल कर देगी। ठीक है, बाय लुकिंग ऑल दीज वैक्सीन जो अभी तक हमने डिस्कस किए, फॉर एग्जांपल हमने mRNA से जो वैक्सीन बना है, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन्स बनाए हैं, जो डीएनए से वैक्सीन्स बने हैं, जो इनएक्टिवेटेड कोविड-19 वायरसेस से जो वैक्सीन्स बने हैं, अगर हम देखेंगे कि वी शुड ट्राई टू प्रमोट देम, वी शुड ट्राई टू कवर होल पॉपुलेशन विथ वैक्सीनेशन ड्राइव, क्योंकि दीज आर सेफ। इनके कुछ सिम्टम्स भी आते हैं, फॉर एग्जांपल माइल्ड फीवर, हेडेक हो जाता है कुछ कुछ में, या कहीं पे कुछ डेथ्स भी होती है, बट इसके बिना पर वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम बाकी जो लाइव्स है जिनको हम बचा सकते थे उनको हम रिस्क पे डालें। सो जब भी आपका टर्न आए डू टेक इट, क्योंकि इससे तो एटलीस्ट आपकी डेथ नहीं होगी। इससे हमने देखा कि सेल्स खुद एंटीबॉडीज़ को डेवलप करती है, तो कुछ इसमें कुछ रिस्क नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। मेक श्योर यू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट, सो दैट हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाएं। टिल देन, stay safe and healthy. Take care.